ओवैसी ने इसलिए अपनी कोई भी सीट नहीं उतारी। ओवैसी इंटरनली बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती को जिताने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं उतारे वो सबको दिख रहा है, इसीलिए तो हम भी बीएसपी पे हैं। हम 30 साल पुराने सिपाही हैं समाजवादी के, लेकिन बीएसपी पे क्यों बैठे? हम सब लोग हाथी पे चढ़ गए। और बात ये मुस्लिम और दलित ये एक साथ अगर आ जाए तो उत्तर प्रदेश काहे पलट देंगे ये दोनों। अच्छा। आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर विधानसभा का चुनाव भी होगा उसमें भी अगर जाटा और मुस्लिम एक जगह हो गया 40% वोट बैठ रहा है ये। तो अगले चुनाव में मायावती और ओवैसी एक साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल अगले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में यही होगा, यही फैक्टर बनने वाला। मुस्लिम और दलित एक साथ होगा। के प्यार में तो लूटे बैठे हैं, आज बर्बाद बैठे हैं हम, और क्या वजह है? ये तो वजह ही है हमारे साथ तो ऐसा है। हाँ, अखिलेश भाई के प्यार में लूटे बैठे हैं आज हम। अखिलेश यादव का अपना भी तो वजूद कोई नहीं है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में 4% यादव है, जिसमें कि 1% पड़ता नहीं, 3% वोट डालते हैं। उसमें 1.5% जो है बीजेपी को चला जाता है, 1.5 आता है यादव वोट पे। बाकी मुस्लिमों पे दारमदार है सारी, बिल्कुल। और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करा। अभी देख लो ये यादव लोग जो हैं ये तो खुद बीजेपी के साथ हैं। ये तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। संभल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आखिर संभल की आवाम इस बार क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद हारून है। हारून जी, क्या लग रहा है आपको इस बार संभल की आवाम 2019 की तरह समाजवादी को जिताने वाली है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल यहाँ पे चुनाव हारने जा रही है, बिल्कुल चुनाव हारने जा रही है। क्यों? सन 89 से आज तक हम लोग समाजवादी को ही वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में और जो हमारे सांसद साहब हैं, इस क्षेत्र से 2 बार सांसद रह लिए, वो हमारे इलाके में किसी भी काम में 2 रुपये का काम नहीं। सांसद साहब का हालात दुनिया से जज चले गए बेचारे, वो अब उनके पोते इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन काम किसी भी काम में हमारे, और खासकर हमारे बिरादरी में, चौधरी बिरादरी में कहीं 1 रुपये काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा। इसलिए अब हमने ये फैसला कर लिया है। और विधायक जी का भी कोई काम नहीं हमारे क्षेत्र में। समाजवादी की विधायक रहती हैं, हमारे तिवारा वो विधायक हैं। अच्छा। पिंकी यादव जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में वो आदमी आए, उस आदमी को हम वोट दें जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और हमारी रोजमर्रा वाली समस्याओं पर ध्यान रखे। जिस चीज़ से हम परेशान रहते हैं, जैसे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, ब्लॉक की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इन चीज़ों पर अगर हमारे जो ध्यान रखें, हम उसको वोट देना चाहते हैं। तो चौधरी जो हमारे बाबूजी हैं, सोलत अली साहब, अच्छा, इस क्षेत्र को बासपा को हम वोट देना पसंद करेंगे अब, और दूसरे को वोट देना पसंद नहीं करते हम। क्यों कि हमारे यहाँ बासपा के विधायक पहले रह चुके हैं, जो भी काम कराया, लाइट का, सड़क का, पानी का, जो भी व्यवस्था करी, जो पीछे विधायक रहे अकीलुर रहमान साहब, उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम कराए। अच्छा। और अब भी हम बासपा को पसंद करना चाहते हैं। समाजवादी का तो हम 30-31 साल से 89 से देख रहे हैं। समाजवादी के सांसद, समाजवादी के विधायक, सब कुछ उनका ही देखते चले आ रहे हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में 2 रुपये का कहीं काम होता हमें नजर तो आता नहीं। न शहर में आता, ना देहात में आता, कहीं गाँव में आता। कोई कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं, कोई यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में नहीं, कोई रोड ऐसे हमारे क्षेत्र में नहीं। गड्ढा मुक्त समाजवादी पार्टी ने हमारे क्षेत्र में 3 बार की विधायक जी हैं। कहीं हमारे क्षेत्र में 2 रुपये का वो काम बताएं कि हमने ये आपके यहाँ काम कराया, या कोई कॉलेज खुलवाया बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी बहन बच्चे पढ़े लिखे हैं, कहीं 2 रुपये का काम नहीं है। काम में कराती होंगी तो सब अपने क्षेत्र वाले में कराती होंगी। कहना युवा नेता है जियाउर रहमान, बार कुछ जिताएंगे? नहीं, युवा नेता हैं, लेकिन उन्हें और उनके दादा साहब को हमारा क्षेत्र 70 सालों से राजनीति में, बल्कि 60 सालों उन्होंने राजनीति करी, उन्हें कंधों पर लाते लाते थक गए। अब जियाउर रहमान को लादना पड़ेगा हमें जब तक उनकी जिंदगी रहेगी। जी, अब हम ये चाहते हैं, हमें चाहिए विकास करने वाला आदमी। ठीक गए जी, बिल्कुल हम तो इसलिए हम भैया वोट देना पड़ता है हाथी। आप चाहते हैं हम हाथी पे, क्यों? हाथी ने हमारे काम कराया। हाथी के आदमी हैं सब जी, सब हाथी के लोग हैं। पूरे गांव में टोटल वोट जितना भी है सब हाथी को ही वोटिंग करेंगे। हाँ, जिंदाबाद। और मैं तो खैर जब से अकीलुर रहमान साहब ये लड़ने शुरू हुए हैं, मैं हाथी को ही वोटिंग करता हूँ। मैंने तो अपना वोट दूसरे को दिया ही नहीं है। मैं बेकार आपसे झूठ बोलूँ। और इस साल भी मैं अपना वोट सोलत बाबूजी को ही दूंगा। अच्छा। और पूरे गांव में कहता भी हूँ लोगों से। अब ये लोगों का फैसला है। तो अखिलेश यादव के लिए जवानी कुर्बान नहीं करवाएंगे? नहीं, क्यों? हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने बताया भी, हमारे बड़े भाई हारून भाई बोल रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यही है विकास की। अच्छा। जब कोई काम नहीं हो तो क्या करेंगे वोट देके? हम तो उसे ही वोट देंगे जो हमारे काम आएगा। के प्यार में तो लूटे बैठे हैं, आज बर्बाद बैठे हैं हम, और क्या वजह है? ये तो वजह ही है हमारे साथ तो ऐसा है। हाँ, अखिलेश भाई के प्यार में लूटे बैठे हैं आज हम। अखिलेश यादव का अपना भी तो वजूद कोई नहीं है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में 4% यादव हैं,
जिसमें कि 1% पड़ता नहीं, 3% वोट डालते हैं। उसमें 1.5% जो है बीजेपी को चला जाता है, 1.5 आता है आधा वोट पे, बाकी मुस्लिमों पे दारमदार है सारी, बिल्कुल। और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करा। अभी देख लो रामपुर में आजम खान के साथ क्या हुआ है, अखिलेश यादव ने क्या किया है, आगे को धरना दिया, चलाई थी साइकिल रामपुर में जाकर उन्होंने। साइकिल चलाई थी। साइकिल चलाने से क्या हो रहा है, साइकिल चलाते बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी वाले को पे बैठा साइकिल पे बैठा करके लेके जाते बचा करके आजम खां के लिए कोई कुछ नहीं किया। अब आजम खां से मिल रहे हैं जाकर के जेल में जाकर के, फिर बताओ किसको लड़ना, किसको उतारें, हमारी सपोर्ट करो अंदर से, क्या सपोर्ट करें, वो अंदर तो करवा दिया। मुसलमान जाग गया है, कहा गया था मुसलमान जाग गया है। मुसलमान और बीएसपी दोनों ही मिलके कुछ कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, अदरवाइज कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कुछ कर पाए। ऐसा कहा जाता है मुस्लिम और दलित एक साथ आ जाएंगे तो बहुमत भी बन जाएगी और प्रधानमंत्री भी बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक साथ में मिलकर चुनाव लड़ने? ओवैसी ने इसलिए अपनी कोई भी सीट नहीं उतारी। ओवैसी इंटरनली बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि बीएसपी 70.5% वोट है और 50.8% हमारा वोटिंग है, तो कुल मिलाकर के 68% वोटिंग हो रही है यहाँ पे, जिसमें अगर 50% भी पड़ गए तो हमारे टक्कर में कोई नहीं है, ना बीएसपी और ना बीजेपी। तो मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती को जिताने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं उतारे, वो सबको दिख रहा है, इसीलिए तो हम भी बीएसपी पे हैं। हम 30 साल पुराने सिपाही हैं समाजवादी के, लेकिन बीएसपी पे क्यों बैठे? हम सब लोग हाथी पे चढ़ गए। अच्छा, कोई उतारने वाला नहीं है, और हाथी पे चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से चढ़ जाओ बहुत मुश्किल से, बिल्कुल। अगर हाथी पे चढ़ जाता है तो चढ़ा भी बहुत मुश्किल से है, और चढ़ जाता तो उतरा भी बहुत मुश्किल से है। और साइकिल क्या इंगे पिंजर कर लो, मंगो लेकर भाग जाओ ना। बात ये भी तो है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के हम साथ हैं, अगर साथ होते तो इनके ना गठबंधन में क्या परेशानी थी ना, अखिलेश साहब को गठबंधन मुसलमानों के हितैषी है ना, तो जब मुसलमान हितैषी हैं तो 1 सीट 2 सीट उन्हें भी दे सकते उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। क्यों सीट नहीं दी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए उन्हें? अरे वोट हमारा ले, वोट हमारा लेकर राज ये करेंगे, वोट हमारा दो, राज तुम करो। अरे ना खड़ा हो, थक गया। बात यह है, जब इतना वो है मुसलमानों का नाम ले रहा था, मुसलमान के हम सच्चे पक्के साइकिल चलाते जाते, आज हम भी बूढ़े हो चुके, यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, आज सब साइकिल को वोट है जगह। लेकिन अब की बार कोई साइकिल वोट नहीं देगा, और यहाँ नहीं पूरी बिरादरी में, पूरी वर्ल्ड में जितनी खान साहब बिरादरी है, सब में जाकर कहेंगे लोगों से जाकर कि हाथी को वोट दो सब। शौकत अली को जिता के मानोगे? और 40% तो ज्यादा भाई, और हमारे खुद 40% वोट हो रहे हैं, किसी की इसमें इतना बने। और ये यादव लोग जो हैं ये तो खुद बीजेपी के साथ हैं, ये तो अच्छा ये बीजेपी के साथ है, ये जो वो गिनती गिनाते हैं हम इनमें, इसमें है, इनकी कोई गिनती नहीं, ये सब उसमें है बीजेपी में। और बात ये मुस्लिम और दलित ये एक साथ अगर आ जाए तो उत्तर प्रदेश काया पलट देंगे ये दोनों। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर विधानसभा का चुनाव भी होगा, उसमें भी अगर जाटा और मुस्लिम एक जगह हो गया, 40% वोट बैठ रहा है ये, तो अगले चुनाव में मायावती और ओवैसी एक साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में यही होगा, यही फैक्टर बनने वाला। मुस्लिम और दलित एक साथ होगा, मुख्यमंत्री का नया चेहरा बनेगा। अगले आने वाले आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मायावती ही मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तय है। हाँ, दलित और मुस्लिम एकजुट हो चुका है, और जो कुछ बचा वो हो जाएगा। अभी इसका जो सांसदी का जो एमपी के परिणाम आने वाले हैं, वो देख लेना, मैक्सिमम बीएसपी के पक्ष में आएंगे, और इसके परिणाम आते हुए अगला जो टारगेट है वो विधानसभा पे है, और विधानसभा हम 100% जीतेंगे, और मायावती बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं यूपी में। तो ये कह रहे हैं कि 400 सीटें 405 लेंगे, वो तो अपना आप बढ़ा भी देते हैं। अभी वो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। यूपी की 80 सीटें कह रहे हैं। हाँ, वो 84 भी कर देंगे, 85 भी कर देंगे, वो तो 4-5 बढ़ा भी देते हैं। ये भी कर देंगे कि 85 सीटें हैं, तो जो अंधभक्त हैं वो 85 सीटें मान लेंगे। बहुत दूर है, 200 पार कर ले पहले, 400 तो बहुत दूर है, पहले 200 को पार कर ले आपके। बीजेपी वाले अगर 400 कर रहे हैं, आपको 200 पार करके दिखाएं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं कि हम 400 पार हैं, 400 पार हैं, कहाँ 200 पार करने पहले। आपका सरकार एक तरफा नहीं बनने वाली, ये गठबंधन बहन मायावती के ही उससे बनेगी सरकार। अच्छा, मायावती सरकार, हाँ बिल्कुल उनके संपर्क। जी क्या कहेंगे? अभी तो नहीं, ठाकुर भी हमारे साथ है। हम तो बहन जी के साथ हैं, हमने आपसे कह दिया, इतना ही, हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। बहन मायावती जिंदाबाद है भैया, अब के बहन मायावती जिंदाबाद है। साइकिल तो गई, अब के गई। और जब डॉक्टर साहब समाजवादी छोड़कर तो आवाम, आपने देखा है कि साफ कहना है कि साइकिल गई है, लेकिन 2024 में क्या साइकिल वापस आएगी, या बीजेपी की सरकार बनेगी, या मायावती कुछ अलग ही कमाल करके दिखाने वाली हैं? आपको क्या लगता है 2024 में क्या कुछ खेला होने वाला है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। अल्फराज शेख के साथ, बहुत शुक्रिया।